वर्णादिदंसण साहबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली फणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली परकथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव महाराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं। इन्हें पर जानते हुए, इन्हें अपना नहीं मानते हुए, इनसे भिन्न अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसे ही निज रूप से अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का
पांचवा अधिकार चल रहा है जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। निश्चय चारित्र का अधिकार भी कह सकते हैं इसे। परमार्थ प्रतिक्रमण यानी क्या? अपना जो आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसे शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर जो शुद्ध आत्मा है उसका ज्ञान श्रद्धान करके उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने परमार्थ प्रतिक्रमण कहा है। इसकी चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें आज अपन 94 नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद 125वें नंबर का श्लोक पदम प्रमुख भाई देवराज ने जो लिखा है उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। पाठ कर लेते हैं। पेज नंबर नियम सार जी का है, प्रवचन नियम सार 755वें नंबर का पेज है, यहाँ देख लेते हैं। कलश पढ़ते 125। निर्यापक आचार के सुनकर वचन संयोग, जिनका चित चारित्र घर बंदो न को नीत। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव मुनिराज हमें समझाते हैं। निर्यापक आचार्य के सुनकर वचन युक्ति, यानी निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति है, व्याख्या सहित प्रतिक्रमण आदि संबंधी कथन सदा सुनकर जिनका चित्त समस्त चारित्र निकेतन, जिनका चित्त चारित्र घर है, समस्त भगवान ने कह दिया, आचार्य भगवंतों ने कह दिया है, अपन जो है भैया अपन को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं। समझ नहीं? जो तत्व की बात है ग्रंथ के अंदर आई हैं उनको आचार्य भगवंतों ने जो बताया है उसको अपनी ज्ञान की कसौटी पर युक्ति सहित कसना। समझ में आया भाई साहब? सयुक्ति लिखा है ना। निर्यापक आचार्य के सुनकर वचन संयुक्ति, तब आपको लाभ होगा। महावीर भगवान ने कहा भाई साहब इसीलिए अपन को मानना चाहिए, अपन जैन कुल में पैदा हुए हैं इसीलिए इनकी बातों को मानना चाहिए। हमारे मुनिराज हमको कहते हैं इसीलिए उनकी बात मानना चाहिए। भाई साहब इसमें आपको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। परीक्षा करके युक्ति के द्वारा सयुक्ति उनकी आज्ञा में आकर वैसा समझ गया। आचार्य भगवंतों की आज्ञा में आकर और फिर अपनी उसमें युक्ति लगाना, लॉजिक से न्याय से जो वस्तु समझाई जा रही है, बताई जा रही है, उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सयुक्ति, जो लॉजिक से न्याय से उन तथ्यों को सुनता है वह जीव परीक्षा प्रधानी हो जाता है भाई साहब। अरे भाई साहब उनके यहाँ से सोना आया हुआ है, कोई कहे भाई साहब वो बहुत सोने वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वे ऐसा काम नहीं करेंगे, इसीलिए अपन इसको रख लो जेब में उठा के। क्या कहा? नहीं रखते ना, परख नो पापा किसी के यहाँ जो फेमस व्यक्ति है उसने आपको सोना दे दी, उसके यहाँ से सोना कोई अपना बालक लेके आया है, रख लो भाई साहब, उनका नाम है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, भोपाल की घटना है। बहुत फेमस दुकान वाला है, ज्वेलर्स की उसने जो है उसने डायमंड खरीद लिया एक व्यक्ति ने भाई साहब, और ऐसे ही ले जाके अगर वो रख लेता तो भाई साहब उसकी जिंदगी जो है पूरी खराब हो जाती।
वो पत्थर, वो कांच का पत्थर था वो टुकड़ा, कांच का है। टुकड़ा। और उसने क्या करा कि उसने जो है अकलमंदी ये की कि भाई साहब उस डायमंड को लेके दूसरी दुकान पे जाके बेचने के लिए चला गया तुरंत। तुरंत। पापा एक फेमस दुकान है पंजाब नेशनल पूरे इंडिया में, उसका नाम है, नाम किसी कंपनी का नहीं लेना, समझ में आ गया भाई साहब। हैं? और उसने जाके उस डायमंड को खरीदा और खरीद के उसने पैसे कमाने की सोची, चलो भाई यार से खरीदा, होता ये धंधे वाले होते हैं भाई है। उसने ये डायमंड यहाँ खरीदा और दूसरी दुकान पे जाके बेचने गया तो बोला भाई साहब ये तो कांच का पत्थर है, इसे उठा के नाली में फेंक दो उठा के। करोड़ों रुपए का भाई साहब ऐसा डायमंड, और व्यक्ति तो भाई साहब माल सही दे रहा है, उसकी तो पूरा है पूरे भारत वर्ष में उसका नाम चलता है ना। तो क्या करना है, अपन जैसे लोग हों तो भाई साहब है अपनी जिंदगी भर की कमाई से डायमंड खरीद लिया और चुपचाप जाके अपनी तिजोरी के अंदर रख दिया, और फिर बरसों बरसों बाद क्या भाई साहब उसका बाजार में मूल्य लेने गए तो मालूम पड़ा वो तो कांच का पत्थर निकला। क्या निकला? कांच का टुकड़ा निकला। कोई हाल तो बेचता नहीं है व्यक्ति है, लेकिन वो एक है, उसने सोचा वो तो बिजनेस वाला था, उसने भाई साहब यहाँ से खरीदा और दूसरी दुकान पे जाके बेचने गया तो उसने कहा कांच का पत्थर उठा के रख लो, पैसे नाली में उठा दिया। समझ में आया? ये मत समझना बाहर से निर्वस्त अवस्था है समझ नहीं आप? और बढ़िया तत्व की बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात है क्या, लेकिन आप जब तक अपनी ज्ञान की कसौटी पे नहीं कसोगे तब तक उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ यही हमें बताया जा रहा है, निर्यापक वाचार के सुनकर बचन सगुरुक्ति, जिनका चित चारित्र घर बंधुन को नित्य। क्या कहते हैं? निर्यापक आचार्य की तत्व की बातें सुनकर है भाई साहब, उनके वचनों को सुनकर सयुक्ति शब्द दिया गया है समझ नहीं आप? आचार्य भगवंत कह रहे हैं भाई साहब ठीक है कैसे, इसमें इतना लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, आज्ञा में तो आए पर परीक्षा करना। जो परीक्षा करते हैं भाई साहब वे कभी भी जिंदगी में ठगाए नहीं जाते हैं। यही बात यहाँ समझाई जा रही है, निर्यापक आचार्य के सुनकर वचन को संयुक्ति, जिनका चित चारित्र घर है। वो सुन गए जो आचार्य भगवंतों की बात को भी भाई साहब संयुक्ति द्वारा जो हमें बताई है और हमने भी अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसा है, उनका घर जो है चारित्र की खान हो जाता है। चारित्र यानी उनकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में विश्राम करती है। उनको कहते हैं, उनको परम प्रमदाई देव मुंडाज कहते हैं, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये है पढ़िए देखिए आप, निर्यापक वाचार के सुनकर वचन संयुक्ति, जिनका चित चारित्र घर बंधुन को निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति व्याख्या सहित प्रतिक्रमण आदि संबंधी, कौन सी प्रतिक्रमण आदि संबंधी कथन समझने आप? जो आचार्य भगवान थे निर्यापक आचार्य, समझ निर्यापक आचार्य तो जो उन्हीं के पास जाके समाधि लेते हैं, समझने आप? उनकी बात जो है सुनकर निरुक्ति से प्रतिक्रमण आदि संबंधी कथन सुनकर, कथन सदा सुनकर, जिनका चित समस्त चारित्र निकेतन धाम बनता है। समझने आप? ज्ञानियों के पास बैठोगे तो ज्ञान की बातें मिलेंगी आपको, अज्ञानियों के पास रहोगे तो भाई साहब अनादिकाल से तुम अज्ञानी तो हो ही है। करेला कड़वा
वहां पे नीम चढ़ा के और बैठ गए आप तो क्या होगा? संसार में रुलना पड़ेगा भैया, उसका फल तो संसार में रुलना है। इसी बड़े लोगों की संगति करो। मोक्ष मार्ग में तो भाई साहब बड़े लोगों की संगति करना। यहाँ यही हमें समझाया जा रहा है। निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति व्याख्या सहित विक्रमण आदि संबंधी कथन सदा सुनकर जिनका चित्त समस्त चारित्र निकेतन बनता है, नहीं इनकी पर्याय में भाई साहब शांति 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 है। पर्याय जो भाई साहब ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है वह शांति की धाम हो जाती है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है भाई। ऐसे उस संयमधारी को नमस्कार हो। ऐसा पदम प्रमदाई दे मुनराज है, उन चारित्रवंत है मुनराजों को, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करते हैं। देखिए निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले आचार्यों से पितृकर्म आदि का स्वरूप सुनकर चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण है। क्या किनकी बात है? सल्लेखनादि समाधि के लिए गया वह जीव भाई साहब प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप जानकर, जो अरिहंत भगवान ने प्रतिक्रमण का स्वरूप बताया है कि तेरा भगवान आत्मा सदा काल स्वासुभ भावों से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या भाई साहब? हाँ। क्या कहेंगे आचार्य भगवान? मुनराज के पास जाओगे तो आपको क्या बात बताएंगे कि भाई साहब अरिहंत परमात्मा ने तो भाई साहब चारित्र का है जो है प्रतिक्रमण का स्वरूप ऐसा कहा है। कैसा कहा है कि तेरा जो भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा जो है ना वह शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन अंदर में होने वाले जो शुभाशुभ रूप परिणाम है उससे भी तेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। समझ में आया? ऐसा प्रतिक्रमण का स्वरूप सुनकर भाई साहब ये कह रहे हैं, कहते हैं निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले स्वयं चारित्र में डूबे हुए, स्वयं अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं। निर्वाह करने वाले देखो क्या लिखते हैं, निर्यापक यानी चारित्र का निर्वाह करने वाले हैं, स्वयं उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में लवलीन हो रही है, वह डूबी हुई है। ऐसे निर्यापक आचार्यों की बात को सुनकर है भाई साहब क्या बताएंगे? दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन प्रकट कर रहे। देखो पद्मनंदी ग्रंथ है, पद्मनंदी पंचविंशत का नाम का ग्रंथ, उसमें जो है पद्मनंदी आचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हुए कि भाई साहब ब्रह्मचर्य किसे कहना, तो उसमें कहती है भैया है ये शरीर आदि से जो भाई साहब ब्रह्मचर्य पालते हैं वह वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है भाई साहब। शरीर आदि से भाई साहब समझ में स्पर्श आदि विषयों का सेवन नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। क्या कहा? केवल स्त्री से स्त्री का सेवन नहीं करना भाई साहब, और आपके जो है रस आदि का त्याग कर देना है। समझ में आया? इसका नाम भाई साहब ब्रह्मचर्य नहीं है। वे कहते हैं हमें क्षमा करना, हे ब्रह्मचारियों मुझे क्षमा करना है। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तुम मुझे क्षमा करना, तुम्हें हमारी बात अगर बुरी लग रही हो है, लेकिन हम तो मोक्ष मार्गी जीव है क्या, इसीलिए हम तो वही बात आपको बताएंगे जो हम स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं,
उस मार्ग पे चल रहे हैं और हम भी तुम्हें वो ही बात बताएंगे, इसलिए हमारे पास वो दूसरी बातें नहीं मिलेंगी। समझ में आया? हमारी बातें तो भाई साहब अलौकिक बातें होंगी, जो अनिरुद्ध परमात्मा ने हमें बताई है, वो ही बात हम आपको बताएंगे। इसीलिए आपको अगर बुरी लगती है तो मुझे क्षमा कर देना। क्या कहा उन्होंने? समझ में आया? ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में भ्रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ऐसे ही यहाँ पर निर्यापक आचार जो चारित्र की खान है, जो स्वयं अपनी आत्मा में लवलीन रह रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, स्वयं उसका निर्वाह कर रहे हैं, वे आचार भगवान हमको समझाते हैं भाई। हैं? समझ में आया? कहते हैं निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले, आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप सुनकर, क्या भाई साहब वे बताएंगे आपको, जो उस रास्ते पे चला होगा वही तो आपको ज्ञान करा सकता है ना। और जो उस रास्ते पे चला ही नहीं है भाई साहब, वो आपको कहाँ से बता देगा? बताइए आप। मुक्ति के मार्ग में चलने वाला ही मुक्ति का मार्ग बता सकता है। तो कहते हैं निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले, आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप सुनकर, है भाई साहब, चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण है। ये कहा उन्होंने। क्या कहा? प्रतिक्रमण किसे कहना? हम तो प्रतिक्रमण क्या समझते हैं भाई साहब, पाठ पढ़ लिया है और सुना दिया और हो गया हमारा प्रतिक्रमण। क्या अपने दोषों की निंदा गिरा कर ली और पाठ पढ़ के और भाई साहब कहाँ से आ रहा, अपन प्रतिक्रमण करके आ रहे हैं। लोग जाते हैं, मैं देखता हूँ श्वेतांबरों में तो बहुत चलन है प्रतिक्रमण। अरे दिगंबरों की छोड़ो, श्वेतांबरों छोड़ो, दिगंबरों की बात कर रहा हूँ। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाती है भाई मेरे। है क्या श्वेतांबरों की बात करना, अपन तो मूर्ख दिगंबरों की बात करता हूँ। मंदिर में गए, पाठ वगैरह बोल लिया और वो है हो गई सामाई। क्या हो गई? प्रतिक्रमण हो गया प्रतिक्रमण। मम्मी कहाँ से आ रहे भाई साहब? कुछ नहीं, प्रतिक्रमण करने गए थे मंदिर में। हो गया? हो गया ना। भक्ति कर रहा है मंदिर में। सुन शांति से, क्या कहते हैं? क्या कहूँ भाई साहब, कितनी बड़ी भूल पड़ी हुई है। तुमने जब जो है भाई साहब झूठ को ही सच मान लिया तो सच के दरवाजे तो बंद हो गए ना तुम्हारे लिए। बिल्कुल सही बात है। जिसने हनुमान जी पूछ वाले को समझाए हनुमान जी है, तो भाई साहब सच्चे हनुमान जी के पदम पुराण में अब जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? है सच्चे हनुमान जी का तो तुमको पता ही नहीं है। कपड़े वाले को राम तुमने मान लिया, तो भाई साहब दीक्षा वाले राम को तुम्हें क्या जानने की जरूरत है? तुम्हारे दरवाजे तो वहीं हो गए ना बंद। है सीता कहाँ गई? सीता धरती में समा गई। क्यों भाई साहब? है अरे भाई कितनी विपरीतता चल रही है। जब तक ज्ञान में सच्चा ज्ञान नहीं होता है तब तक आप झूठ और सच का ज्ञान कर ही नहीं सकते हो। है यहाँ यही हमें समझाया जा रहा है कि प्रतिक्रमण किसे कहना है। ऐसे लोगों के पास भाई साहब ये बात मिलेगी। निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले, आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप जानकर, है भाई साहब। अब जाओ ना, अब ज्ञानियों के पास जाओ तो आपको समझाएंगे। है अब वहां तुम जाने नहीं चाहते हो, नहीं जाना चाहते तो अनादिकाल से कहाँ गए हो? वहीं के वहीं भटक रहे हो, वहीं भटकते रहना। सच्चा ज्ञान नहीं करना, सच्चा ज्ञान नहीं करोगे तो भाई साहब आपकी आत्मा में भी भाई साहब सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो सम्य दर्शन की जहाँ प्राप्ति नहीं है वहाँ नियम से समझ लेना हमारा संसार जन्म मरण निरंतर करता रहेगा। आत्मा सुख का प्रारंभ ही नहीं होगा। सुनिए आप कहते हैं निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले, आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप जानकर चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण है। इसमें चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण। किसमें ठहरना भाई साहब? चैतन्य की ठहरने वाला कौन है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय है।
कौन ठहरेगा, किसमें ठहरेगा? पर्याय है पुत्रकाली में ठहरेगी। मौसी, हाँ पर्याय है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप में ठहरती है। उसका नाम उसका प्रतिक्रमण। नाम प्रतिक्रमण है, उसका नाम निश्चय चारित्र है। बिल्कुल सही बात। समझ में आया भाई साहब? अब जिसे द्रव्य का पता नहीं, जिसे पर्याय का पता नहीं है भाई साहब, हो गया प्रतिक्रमण। काय का प्रतिक्रमण? आत्मा को जाने बिना किसी भी जीव को भाई साहब प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। जिसे ग्रंथों में कहीं अगर प्रतिक्रमण की भाषा कही गई है भाई साहब, वो है तो व्यवहार दृष्टि से समझना। सही बात। निश्चय से तो प्रतिक्रमण आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण करे, उसका नाम प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण तो इस जीव ने कभी किया ही नहीं है। अरे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है भाई साहब, तो प्रतिक्रमण होने की बात कहाँ से आ जाएगी? पहले तो सम्यक दर्शन होता है, पहले तो आप भाई साहब जमीन देखोगे कि नहीं देखोगे? है कि भाई साहब वो तो अपने घर में रहा ही नहीं है। अरे घर में तो बाद में रह लेगा, पर घर का पता तो हो पहले जमीन का, कि कहाँ तुमने घर बनाना है तेरे को, है? पहले क्या देखते हो? जमीन देख। मकान बनाने के लिए क्या देखते हो पापा? जमीन देखते हो। अपनी जमीन का पता नहीं है तो घर कैसे बन जाएगा? फिर कैसे रह लोगे तुम उसमें? है ये चैतन्य रूपी या भाई साहब ये भूमि असंख्यात प्रदेशी, ये मेरा घर है भाई साहब। उसमें जो है भाई साहब चारित्र का महल बनता है। कहते हैं निर्यापक चारित्र का निर्वाह करने वाले आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप जानकर चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण है। आपके पास दोनों चीजें हैं, द्रव्य भी है आपका चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, तीनों काल एक रूप रहने वाली, और पर्याय भी है। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। अभी पर्याय का धर्म क्या है कि अपने चैतन्य पति के पास में रहे, है भाई साहब? सुरक्षा है। बोलो है कि नहीं सुरक्षा? जो विवाहित स्त्रियां हैं वे अपने पति के पास में रहेंगी तो समझना चाहिए वे पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे ही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परमात्मा के पास में रहेगी तो वह पर्याय पूरी तरह से सुरक्षित है। समझ में आया? हमारी तो पर्याय, हमारे परिणाम तो इधर उधर घूमा करती है भाई साहब, तो तुम भी घूमते रहोगे, जन्म मरण करते रहोगे। क्या जिनकी पर्याय, जिनके परिणाम पर का लक्ष्य करके घूमा करते हैं, उनके जन्म मरण निरंतर बनते रहेंगे, उसे भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान तो मार्गदर्शक है, मार्ग को बताने वाले हैं। चलना तो हमें भी पड़ेगा और चलना तुम्हें भी पड़ेगा अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो भाई साहब। तो कहते हैं निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप सुनकर जानकर चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण है। अपने पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के घर आ गई भाई साहब, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अनादि काल से हमारी पर्याय भाई साहब पर धर्म का लक्ष्य करके जन्म मरण कर रही थी। आज उसे अत्यंत परमात्मा की यहाँ आकर तत्व की बातें उसने सुनी और उसने निर्णय किया, ओ अत्यंत परमात्मा ये कहना चाहते हैं
कि अपनी पर्याय का परिमन अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर करना भाई साहब, तो तेरे जन्म मरण का सिलसिला टूट जाएगा भाई। जन्म मरण की चैन जो टूट जाएगी और तेरी पर्याय में आनंद के फव्वारे छूट जाएंगे भाई। कहते हैं निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप जानकर ज्ञानी के पास बैठो तो ज्ञान की बातें मिलेंगी। सही बात है, ज्ञानी के पास बैठो आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे। ज्ञानी के पास बैठोगे तो भाई साहब बाहर की बातें आपको सुना के कि जाओ भाई साहब मंदिर में पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दो, है भाई साहब एक त्यागी वृत्तियों का कमरा बनवा दीजिएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान की प्रतिमा पधरवा दीजिएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे तेरा नाश हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। सही बात है, तेरी समझ में आया? बड़ी मुश्किल से है जी घर गृहस्थी में से भाई साहब एक आध घंटा निकाल के धर अपने आत्म कल्याण की बात सुनने गया था, उसका अज्ञानी जीवों ने उसका समय बर्बाद कर दिया। ज्ञानियों के पास बैठोगे आपको सही मार्ग बताएंगे, क्योंकि वे स्वयं चलते हैं और दूसरों को चलने की बात बताते हैं। स्वयं उस मार्ग पे आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके बैठिए। ये धर्म ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया और हमने मान लिया कि भाई साहब कौआ कान ले गया। समझ में आया? आप स्वयं ही टटोलिए। सही बात है, स्वयं ही अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए कि भाई साहब अरे परमात्मा ठीक कहते हैं कि गलत कह रहे हैं। इतनी है कि नहीं है? देखो समंतबद्ध आचार्य देव ने तो ऐसे ही निर्णय किया था, है? ऐसा नहीं है कि लोग जो है कैसे में महावीर भगवान को उनको नमस्कार कर रहे हैं, समझे नहीं आप? नहीं, अरिहंत परमात्मा नमस्कार नहीं, हम तो परीक्षा करेंगे। भगवान की भी परीक्षा करोगे? क्यों नहीं करेंगे भाई साहब हम भगवान की परीक्षा? तो भगवान से ही तो भगवान ने तो हमसे कहा है कि तुम परीक्षा करके हर चीज को ग्रहण करना धर्म की। बिल्कुल समझ में आया? भगवान की बात का उल्लंघन करते हो, है? भगवान की भी परीक्षा उन्होंने की है, तभी तो अगले 24 में भाई साहब 23वें नंबर के तीर्थंकर समंतबद्ध आचार्य 23वें नंबर के तीर्थंकर होंगे। अभी स्वर्ग के लिए बताया वर्तमान में स्वर्ग में है। रतनकरण श्रावकाचार्य जी के लेखक समंतबद्ध आचार्य देव अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं। भगवान विहार करते हैं, भाई साहब आकाश में गमन करते हैं। भाई साहब ऐसे तो देव गति के देव भी अपनी रिद्धियों के द्वारा गमन करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? भगवान का समूषण लगा हुआ है भाई साहब। अरे ऐसे तो देव गति के देव भी अपनी रिद्धि के द्वारा समूषण की रचना कर लेते हैं। बोलो रेवती रानी ने क्या किया था, याद है कि नहीं है पापा? रेवती रानी ने, बोलो की कथा पूरी प्रथमान योग में मिलती है भाई साहब, वहां से पढ़ लेना। दुनिया इधर की उधर तोड़े, लेकिन मुझे मालूम है कि 25वें तीर्थंकर नहीं होते, होगा किसी का समूषण ₹2 का। समझ में आया? तीर्थंकर का यहाँ समूषण का कोई काम ही नहीं है। 24 होते अपने घर से बाहर नहीं निकली वो। ऐसी उसी श्रद्धा और ध्यान का परिमन था, तभी तो वहां पर जाके वो जो है मुनराज उसको याद करते हैं। समझ में आप? उनको अपना का समय बोलते हैं कि भाई उसकी चर्चा करते हैं। अरे उसी नगर में मथुरा में रहने वाले मुनि भी थे, दुनिया लोग उनको मानती थी, उनकी प्रसिद्धि थी, पर उनको उन्होंने मुनिराज ने भाई साहब उनकी कोई चर्चा ही नहीं की है। क्या कहा? रेवती रानी के बारे में बात की बोलना, क्या उनको आशीर्वाद दिया है धर्म वृद्धि हो, क्या मेरा मैसेज दे देना किनको? रेवती रानी को। शंका में पड़ गया भाई साहब, मुनराज यहाँ इतनी प्रसिद्धि किए हुए हैं मथुरा में, उनकी तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। रेवती रानी को बोल दिया जाओ धर्म वृद्धि हो, उसको आशीर्वाद दे देना हमारा। गजब है?
धर्म कुछ अलग चीज है भाई। निर्णय करो, सत्य बात को सुनो, समझो और अपने ज्ञान की पर्याय में भाई साहब जब तक आप निर्णय नहीं करोगे तब तक हमारा आत्मा ऐसे ही ठगाया जाने वाला है। कहती है निर्यापक अर्थात चारित्र का निर्वाह करने वाले आचार्यों से प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप जानकर चैतन्य की शुद्धता में ठहरना ही प्रतिक्रमण है। किसे कहना प्रतिक्रमण? अपना जो शुद्धात्मा है वो चैतन्य स्वरूपी है, जो तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो पर्याय स्थिर होती है उसी का नाम भाई साहब प्रतिक्रमण कहलाता है। समझ में आया? ऐसी बात है। अब कहते हैं स्वभाव वास्तविक प्रतिक्रमण नहीं है। क्या? जो आप जो करते हो भाई साहब, अपनी निंदा गिरा करते हो, पाठ पढ़ लेना, ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी ऐसा स्वभाव होता है, पर वह उसे वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं मानता है। क्या? धर्मात्मा जीव है, अभी उसकी पर्याय में भाई साहब पूर्ण रूप से पर्याय में स्थिरता नहीं हो रही है। वे भी है भाई साहब गुरु के पास में जाकर अपने दोषों की निंदा गिरा करते हैं। समझ में आया भाई? पाठ आदि पढ़ते हैं लेकिन उसे स्वभाव मानते हैं, उसे निश्चय से प्रतिक्रमण नहीं मानते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं स्वभाव वास्तविक प्रतिक्रमण नहीं है। पुण्य पाप दोनों से विमुख होकर, क्या कहा? अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार के शुभाशुभ भाव रूप परिणाम होते हैं उनसे ज्ञान की पर्याय विमुख हो जाए। फिर क्या? परद्रव्यों से जब अपनी ज्ञान शुभाशुभ पर्याय से ही पर्याय विमुख हो गई है तो भाई साहब परद्रव्य से तो विमुख हो ही गई है ना। जिसने विवाहित लड़की से भाई साहब जिससे शादी की थी उसी से ही उसने अपना संबंध तोड़ दिया है, तो उसके परिवार वालों से तो संबंध टूट ही गया ना पापा, कि अलग से तोड़ना पड़ेगा। जिसने उसने लड़की से ही संबंध तोड़ दिया भाई साहब, तो उसके परिवार वालों से और परिवार वालों के जो संबंध है उनकी सारे रिलेशनशिप सब खत्म हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानी ने जहाँ शुभाशुभ भावों से ही संबंध तोड़ दिया है भाई साहब, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से संबंध जुड़ा है भाई साहब, अब तो उसको परद्रव्य से कोई संबंध तोड़ने की अब कोई यह बात रहती नहीं है। मूल में जो जड़ है संसार का कारण है, जैसे होता है किसी का ऑपरेशन कर दो ना, है ऑपरेशन कर देते ना, कि अब बच्चा नहीं चाहिए भाई साहब, संसार नहीं बढ़ाना है, तो ऑपरेशन कर देते, नसबंदी कर देते हैं ना, है समझ में आया? तो अब उसको जो है संतान की पैदा नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानियों ने शुभाशुभ रूप जो संसार के कारण होते हैं उनका ही ऑपरेशन कर दिया। उसने क्या कर दिया भाई साहब? अब उसका संसार क्यों होगा? मम्मी, जिसने शुभाशुभ भावों से ही नाता तोड़ दिया है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ दिया है, अब उस जीव का संसार नहीं होगा भाई, अब वह जन्म मरण नहीं करेगा। बताते हैं भाई स्वभाव ये हो गया, पुण्य पाप दोनों से विमुख होकर, यानी पुण्य पाप की पहले रुचि छूटती है और फिर जो है भाई साहब पुण्य के परिणाम शेष रह जाते हैं धर्मात्मा जीवों की पर्याय में, उनसे भी भाई साहब उनसे भी अपना संबंध राग का संबंध तोड़ देता है, समझ गए? और अपने शुद्धात्मा चैतन्य स्वरूपी वस्तु है उसमें वह पर्याय चली जाती है। तो कहते हैं पुण्य पाप दोनों से विमुख होकर चिदानंद आत्मा में एकाग्र होना ही परमार्थ प्रतिक्रमण है। ये है उसी का नाम धर्म और वही मुक्ति का कारण है। क्या देखो धर्म किसे कहा गया है? अंदर में होने वाले
जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, जो विविध प्रकार की इच्छाएं है, जिस जीव ने अपना संबंध उन शुभाशुभ भावों से तोड़ दिया है और अपना जो अंदर शुद्धात्म स्वरूप वस्तु है उसमें पर्याय ने संबंध जोड़ दिया है, वही वास्तविक धर्म है और वही मुक्ति का कारण है। क्या है भाई साहब? धर्म करना है। धर्म न जानते बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाओ नरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर टमाटोल सो कर्मन की कल्लोलिन में, बह रही अवस्था जैसे बगले जैसे पात की, जाकी छाती ताती काली कुटीरे को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या भाई साहब? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की है भाई साहब। ये सोनगढ़ वाली है, मुनि वाला है, तुम इसी में उलझे रहना है। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि तू ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा है, तू उसे अपना जान, उसे तू अपना मान और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसका नाम धर्म है भाई साहब। समझ रहे आप? भगवान की पूजा भक्ति आदि स्वाध्याय आदि वे शुभ परिणाम है, वे पुण्य है और वे संसार के कारण है, वे बंध के कारण है। ये भगवान ने ये कहा है। कहते हैं पुण्य पाप दोनों से विमुख होकर चिदानंद आत्मा में एकाग्र होना ही परमार्थ प्रतिक्रमण है, उसी का नाम धर्म और वही मुक्ति का कारण है। प्रतिक्रमण का स्वरूप सुनकर जिन मुनियों का चित्त शुद्ध चारित्र का धाम बनता है, शांत होकर जो आत्मा के आनंद में ठहर जाती है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। कौन कह रहा है ये बात? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहती है। निर्यापक आचार्यों की बात को सुनकर सायुक्ति से अपनी ज्ञान की पर्याय में जो निर्णय करते हैं, वे अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण कराती है और उनकी भाई साहब पर्याय में शांति 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 है। उन्हें भी मुनिराज पदम प्रमलधारी देव नमस्कार करते हैं। ये है कलश आपका। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं प्रतिक्रमण में आचार्यों ने भले ही व्यवहार से सुख का कथन किया हो, ग्रंथों में आपको मिलता है। समझ रहे आप? क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण में आचार्यों ने भले ही व्यवहार से शुभ का कथन किया हो, परंतु उसे सुनकर जो जीव स्वभाव में एकाग्र होकर लीन होते हैं, उन्हें परमार्थ प्रतिक्रमण होता है। वे ये बात बताना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? प्रतिक्रमण के समस्त वर्णन का सुफल तो बस इतना ही है। कितना है? कि प्रतिक्रमण के शब्द अर्थात उस तरफ का राग सच्चा प्रतिक्रमण नहीं है, किंतु चिदानंद ज्ञायक आत्मा में रमणता ही परमार्थ प्रतिक्रमण है। किसमें? चिदानंद ज्ञायक आत्मा में रमणता करने वाले आपके वर्तमान पर्याय है। समझ में आया? तो कहती है चिदानंद ज्ञायक आत्मा में रमणता ही है ना। सुंदर वस्तु आपके पास में, उसके साथ रहिएगा, कहाँ तकलीफ है? पर्याय का धर्म ही अपने द्रव्य के साथ में रहने का है। फिर आप काहे में दुखी होगी वो बताइए आप? आपके आटा पीसते हो ना, गेहूं पीसते हो ना, जो गेहूं का दाना भाई साहब स्थिर वस्तु एक्सेल के पास में रहता है, उस दाने का क्या होने वाला है बताइए आप?
जो गेहूं का दाना भाई साहब स्थिर वस्तु यक्षियत होता नहीं, स्थिर वस्तु रहती ना इसलिए तो चक्का तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो भाई साहब वहाँ कोई एक स्थिर चीज है कि नहीं है जो बिल्कुल नहीं घूमती है? बोलो। सही बात है, स्थायी रहता है अपना चैतन्य भगवान आत्मा। एक स्थिर वस्तु है कि नहीं है कि वो भी घूम रही है? वो भी मैं ही हूँ, वो बच्चे वो भी घूम रही है क्या? नहीं घूम रहे। अरे कोई स्थिर वस्तु तो होगी ना, और उस स्थिर वस्तु के पास जो दाना पास में जाके गिरता है उसके पास में रहता है भाई साहब, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और इधर उधर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, आटे का रूप धारण कर लेता है? और जो दाना वहां पर रहता पूरी तरह से सुरक्षित रहता है भाई। ऐसे ही पर्याय जो अपना अंदर में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा स्थिर वस्तु है, और जो पर्याय उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहती है, पास में रहती है, वह पर्याय पूरी तरह से सुरक्षित हो रहती है। और जो पर्याय भाई साहब इधर उधर घूमती फिरती है, पर का लक्ष्य करती है, वह जन्म मरण को लाएगी भाई साहब, चकनाचूर हो जाएगा। कहते हैं प्रतिक्रमण के शब्द अर्थात उस तरफ का राग सच्चा प्रतिक्रमण नहीं है, किंतु चिदानंद ज्ञायक आत्मा में रमणता ही परमार्थ प्रतिक्रमण है। पर्याय का धर्म तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास में रहने का है भैया, है? जो जितना बढ़िया भाई साहब ये काम करेंगे उतनी जल्दी उनकी पर्याय में होने वाले सारे संकट दूर हो जाएंगे, और अल्प काल में भाई साहब केवल ज्ञान और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त करेंगे। हैं? ये काम नहीं किया तो क्या किया है भाई साहब? मनुष्य पर्याय में आए हो तो काय के लिए आए हो? अरे भाई साहब ने क्या है, परमात्मा के साथ में रहना सीखो। ऐसा समझकर जो अपने आत्मा में लीन होते हैं, उन मुनियों को समस्त चारित्र है। उन मुनियों को ऐसा समझ में आप? सम्यक दृष्टि जीव को भी चारित्र है, चौथे स्थान वाला जीव है, उसकी पर्याय ने भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, पर उसकी पर्याय में भी चारित्र है, पर वो भाई साहब चारित्र ऐसा है दिखता नहीं, उसको दूसरे लोगों को दिखता नहीं है। जैसे कोई महिला 1 महीने का गर्भ हो, लेकिन भाई साहब दूसरे लोगों को दिखता नहीं है कि ये भाई साहब गर्भवती है, लेकिन स्वयं जानती है कि नहीं जानती है? पापा जानती है, जानती है ना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ भाई। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि अब भाई साहब मेरी पर्याय की शादी मेरे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से हो गई है, अब मुझे नियम से केवल ज्ञान और भाई साहब सिद्ध पर्याय आने वाली है। ऐसा चारित्र भाई साहब अल्प सही, लेकिन चारित्र का ज्ञान तो उसे हो ही गया है ना। सम्यक दृष्टि जीव को भी चारित्र होता है भाई, स्वरूप चारित्र का ना, स्वरूप चरण चारित्र। उन मुनियों को समस्त चारित्र है, मुनिराज के चारित्र की तो क्या बात कहना भाई साहब, है? उनका लेवल कुछ बहुत ऊंचा हो गया भाई। ऐसे संयम धारियों को ही यहाँ नमस्कार किया है, यहाँ यानी इस कलश के अंदर व्यवहार का विकल्प प्रतिक्रमण नहीं है, विस्कुंभ है। क्या है? ग्रंथ में आया, पहले आया था विस्कुंभ है। क्या वो क्या है? एक तरफ देखिएगा विस्कुंभ है और एक तरफ अमृत कुंड है। तो आपकी पर्याय को समझ होना चाहिए कि विस्कुंभ का सेवन तो अनादि करते करते आ रहे हो, अमृत कुंड का सेवन करो ना भाई साहब।
अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, समझ में आया। और राग जो है विषकुंभ है। राग तो आग है ना, राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, त्याग निज पद वेय। क्या समझ में आया? कहते हैं व्यवहार का विकल्प पितृक्रमण नहीं है, विषकुंभ है। ऐसी चर्चा ग्रंथों में आई है, पीछे आई थी। उस विकल्प को तोड़कर, किसको तोड़कर? उस विकल्प को भी तोड़कर स्वरूप में स्थिर होने वाले को ही पितृक्रमण का सफलपना है। व्यवहार के विकल्प में अटकने वाले को निश्चय प्रतिक्रमण नहीं होता। निर्यापक आचार्यों ने भी यह बात सुनाई थी, है कि पितृक्रमण का शुभ विकल्प निश्चय से विषकुंभ है। समझ गए? आचार्य भगवंतों ने बताया था। और शुभ अशुभ रहित होकर स्वरूप में लीनता होना ही अमृत कुंभ में प्रतिक्रमण है। क्या? अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड है। समझ में आया? तो कहते हैं शुभाशुभ रहित होकर है स्वरूप में लीनता करना है। शुभाशुभ भावों से भाई साहब अपना नाता तोड़ दीजिएगा और अपने गायक प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ लीजिए। बस इतना ही सब पर्याय का तो काम इतना है। बस सब लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ तो सकल जग दंड फंद आत्म ध्याओ। ये कह रहे हैं बस। लाखों बातों की बात, करोड़ों बातों की बात तो ये है कि शुभाशुभ भाव भी है, वे जग फंद है। उनसे नाता तोड़ो और अपने शुद्धात्मा से अपना नाता जोड़ो, है भाई साहब। कहते हैं व्यवहार के विकल्प में अटकने वाले को निश्चय प्रतिक्रमण नहीं होता। निर्यापक आचार्यों ने भी यह बात सुनाई थी कि प्रतिक्रमण का शुभ विकल्प निश्चय से विषकुंभ है। लगता है विषकुंभ अमृत का कुंड लग रहा है और अमृत के कुंड की कारण नहीं है। लगता है विषकुंभ शुभ भाव विषकुंभ लगती है? नहीं लगते, तभी तो उसी में लगा पूजा भक्ति आपको विषकुंभ लगती है क्या? उसमें आनंद आता है। अरे पाप के परिणामों की बातें तो छोड़ दो। जो पाप में जिनकी पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम चल रहे हैं, वे तो निश्चित ही भाई साहब संक्लेश रूप परिणाम से उनका आत्मा संयुक्त हो रहा है। सही बात है। जो स्वभाव को भी धर्म माने बैठा हुआ है, उसका भी भाई साहब ये जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। स्वभाव भी जहाँ विषकुंभ कहे जा रहे हैं, तो अशुभ भाव को अमृत कुंड कैसे कह सकते हैं भाई? है? यहाँ तो कहते हैं कि स्वभाव भी विषकुंभ है, तो अमृत कुंड तो अपना भगवान आत्मा है। क्या भाई? उसके साथ में रहिएगा। है? कहते हैं निर्यापक आचार्यों ने भी यह बात सुनाई थी कि प्रतिक्रमण का शुभ विकल्प निश्चय से विषकुंभ है और शुभाशुभ रहित होकर स्वरूप में लीनता होना ही अमृत कुंभ में प्रतिक्रमण है। है भाई साहब। ऐसा अमृत का कुंड भगवान आत्मा बना बनाया है, किसी ने बनाया नहीं है। आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिला है। क्या? प्रकृति में जाति अपेक्षा क्षेत्र है ना भाई साहब? कितने हैं ये भाई? जाति अपेक्षा 6 जाति अपेक्षा क्षेत्र में जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। और जीव द्रव जो है वह भाई साहब अमृत का कुंड है, ज्ञानेश्वर है। बाकी के 5 पदार्थ जो है वे भाई साहब अंधे हैं। क्या है? वे कुछ भी नहीं जानते हैं।
अरे उनको जानने वाला भी तेरा भगवान आत्मा है भाई। ऐसा अमृत का कुंड दे देवन में विराजमान ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, उसकी संगति की बात की जा रही है भाई। निर्यापक आचार्यों ने भी यह बात सुनाई थी कि पितृकमण का शुभ विकल्प निश्चय से विस्कुंभ है और शुभाशुभ रहित होकर स्वरूप में लीनता होना ही अमृत कुंभ में प्रतिक्रमण है। अब देखिएगा गृहस्थों की बात भी आती है। गृहस्थ ऐसा भान भी ना करे और भाई में शुभ क्रिया कांड में धर्म माने तो उसे गृहस्थ पने का धर्म यानी सम्यक श्रद्धा ज्ञान भी नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हैं? गृहस्थ ऐसा भान भी ना करे। कैसा भान नहीं करे? समझे भाई साहब? गृहस्थ कैसा भान ना करे कि भाई साहब अपना आत्मा अमृत का कुंड है और ये शुभाशुभ भाव जो है भाई साहब विस्कुंभ है, ऐसा ज्ञान सच्चा ना करे तो उसे सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अभी तो ज्ञान मिलना ही मुश्किल पड़ रहा है भाई साहब, है अभी तो जो है भाई साहब है सत्य बातें भी सुनने को मिलना बहुत दुर्लभ हो रही हैं। तो कैसे उसकी ज्ञान में बैठेगा बोलो? है ये चर्चा ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में चर्चा तो धर्म की यही चल रही है कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, संवेद से कर जी जाओ भाई साहब, क्या दान दो, भगवान की प्रतिमा पर धरवाओ, त्यागी व्रतियों के लिए कमरे बनवा दो। यही बात धर्म की सुनने को मिलती है। तो उसका ज्ञान कैसे पक्का होगा? है शुभाशुभ भाव की भाई साहब, शुभाशुभ भाव से हटकर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, जब ऐसी बातें ही नहीं सुनेगा तो भाई साहब कैसे उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान होगा भाई साहब। ये बात यहाँ खेद व्यक्त करते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं, मम्मी मम्मी किसी से बात कर रही हूँ क्या? आपका मीट यहाँ खुला हुआ है। मम्मी आप किसी से बातें कर रही हो क्या? कर दिया, धन्यवाद। समझ में? गृहस्थ ऐसा भान भी ना करे। क्या भाई साहब? कैसा भान नहीं करे कि शुभाशुभ भाव विस्कुंभ है और अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, ऐसा उसे ज्ञान भी नहीं है। कहती है गृहस्थ ऐसा भान भी ना करे और बाह्य शुभ क्रिया कांड में धर्म माने। किसमें माने? नहीं समझ गए आप? बाहरी क्रिया कांड में भाई साहब धर्म मान के बैठ गए, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये भाई साहब शरीर की क्रिया है और अंदर में जो भगवान के प्रति भक्ति पूजा आदि का परिणाम होता है वो शुभ भाव है। आप और उसी को उसने धर्म मान लिया, क्योंकि शरीर की क्रिया को धर्म मान लिया। पहले तो शरीर की क्रिया को धर्म मानने बैठा, परिणाम कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। मंदिर में भी गए, भगवान की पूजा भक्ति के लिए गए तो हमारा उपयोग परिणाम इधर उधर घूमा करता है। कहाँ घूमा करता है बोलो? भगवान की तरफ देखते होगे तब तो शुभ भाव होगा। टकटकी लागे हो प्रभु आपका क्या स्वरूप है, प्रभु को देखते ही पर्याय में आनंद हो, वह तो भाई साहब परिलक्षी परिणाम शुभ भाव है। और ये देखे कि भाई साहब ये चांदी के बर्तन लाए हैं और ये भाई साहब जो है कैसे बढ़िया साड़ी पहन के आए हैं, ये अमुक व्यक्ति आए के नहीं आए हैं, तो पाप का परिणाम है, वो कोई तुम्हारा शुभ का परिणाम नहीं है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं गृहस्थ ऐसा भान भी ना करे कि शुभाशुभ परिणाम भाई साहब विस्कुंभ है और अपने आत्मा अमृत का कुंड है और बाह्य शुभ क्रिया कांड से धर्म माने तो उसे गृहस्थ पने का धर्म है सम्यक श्रद्धा ज्ञान है। गृहस्थ पने का धर्म क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। चारित्र तो भाई साहब आते हैं
है भाई साहब, समझ गए? अब इतना तो गृहस्थ में पक्का होना चाहिए ना, है? जिसकी श्रद्धा का पता नहीं, जिसे ज्ञान का पता नहीं है भाई साहब, बताइए आप कैसे उसकी आत्मा में भाई साहब रत्नात्य रूपी पर्याय प्रकट होगी। ओ मैं आत्मा तो चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं स्वयं ही परमात्म शक्ति का पिंड हूँ। कैसा हूँ भाई साहब? परमात्म शक्ति का। ओ मैं आत्मा तो चैतन्य प्रतिमा हूँ, दे देवल में विराजमान चैतन्य प्रतिमा है भाई साहब, है कि नहीं? है। अरे स्वीकार करो, तुम्हारे स्वीकार करो या ना करो, लेकिन भाई साहब वो चैतन्य प्रतिमा तो तीनों काल अकृत्रिम जिनबिंब दे देवल में विराजमान, आपके उसकी स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं है, पर वो तो अकृत्रिम चैतन्य बिंब तीनों काल रहने वाला है। आप स्वीकार करोगे तो आपको पर्याय में उसका लाभ मिलेगा, और नहीं स्वीकार करोगे तो भी वह चैतन्य प्रतिमा तो भाई साहब है ही है? ओ मैं आत्मा तो चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं स्वयं ही परमात्म शक्ति का भंडार हूँ, पिंड हूँ, ऐसा भान करना वह गृहस्थों का धर्म है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अकृत्रिम जिनबिंब चैतन्य प्रतिमा हूँ। ये तो गृहस्थों का धर्म है भाई साहब। क्या अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हो? मैं स्त्री हूँ, हैं? तो ये बच्चे किसके हैं? मेरे ही तो है ना। ये घर किसका है पापा? ये मेरा ही तो है ना। अरे भाई तूने अपने आप को मनुष्य देखा है, इसीलिए स्त्री पुत्र आदि तेरे दिखते हैं, ये मकान दुकान रुपया पैसा तेरा दिखता है। अरे ना तू भाई साहब मनुष्य नहीं है, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसी स्वीकृति हो जाती है तो पर द्रव्य था ही है। मैं आत्मा तो चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं स्वयं ही परमात्म शक्ति का पिंड हूँ, ऐसा भान करना वह गृहस्थों का धर्म है। फिर भी क्या कहती है? फिर उसमें विशेष लीनता मुनि धर्म है। क्या कहा? पहले श्रद्धा और ज्ञान पक्का करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। कैसा भाई साहब? ऐसा श्रद्धा ज्ञान पक्का होने पर फिर वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करती है, उसे ही वास्तव में ज्ञानी भाई साहब मुनि धर्म कहते हैं। क्या? फिर उसमें विशेष लीनता मुनि धर्म है। चलिए, पुण्य पाप के भान नए होते हैं, पुण्य पाप के भान नए होते हैं, किंतु ये चैतन्य तो निभाता हूँ मैं, कहीं नया नहीं हूँ। क्या? किंतु ये चैतन्य तो निभाता हूँ, कहीं नया नहीं। ये पुण्य पाप के परिणाम तो भाई साहब नए नए होते हैं। मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा तीनों काल भाई साहब नया नहीं हूँ। ओल्ड इज गोल्ड। क्या भाई साहब? मैं तो अनादि अनंत रहने वाला हूँ। ये पुण्य पाप के परिणाम तो नए नए आते हैं चले जाते हैं, मैं तो भाई साहब पुराना हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ। कब से भाई साहब आप? अनादि से। है ये कह रहे हैं। हाँ चलिए देखिएगा अजय भाई, थोड़ा आपका मोबाइल डिस्टर्ब हो गया था, दोबारा से करता हूँ आपके लिए। ओ मैं आत्मा तो चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं स्वयं ही परमात्म शक्ति का पिंड हूँ, ऐसा भान करना वह गृहस्थों का धर्म है। ये गृहस्थों का धर्म है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा पक्का ज्ञान और श्रद्धा करना गृहस्थों का धर्म है। और फिर उसमें विशेष लीनता वह मुनि धर्म। दोनों के धर्म हो गए भाई साहब।
गृहस्थों का धर्म क्या है कि अपने आप को मनुष्य नहीं देखना, अपने आप को मनुष्य नहीं मानना, मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान वह गृहस्थों का धर्म है। और फिर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण करना वह मुनियों का धर्म है। आगे दोनों धर्म आ गए भाई साहब आपके पास में। फिर उसमें विशेष लीनता मुनि धर्म है। पुण्य पाप के भान नए होती है। क्या होते हैं? पुण्य पाप के परिणाम तो नए हैं। पुण्य पाप के भान नए होते हैं, किंतु ये चैतन्य तो निभाता हूँ, मैं कहीं नया नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, स्थायी वस्तु हूँ। किंतु ऐसा ना समझकर पुण्य पाप जितना ही अपने को माने वह तो अनादिकालीन भ्रम है। पुण्य से धर्म मान ले भाई साहब, मेरे को धर्म हो गया, ये तो भाई साहब तुम्हारी अनादिकाल की भ्रांति है ये, और संसार भ्रमण का मूल है। पहले मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा त्रिकाल हूँ, ऐसा भान होता है, पश्चात मुनि दशा होती है। समझ गए? पहले है भाई साहब गृहस्थ का धर्म होता है, फिर उसके बाद वह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण करती है। समझ में आया? तो उसको कहते हैं मुनि धर्म। चारों अनुयोगों का सार बीत रखता है। चरणान योग में वर्णित प्रतिक्रमण के स्वरूप का सार भी बीत रखता है। जो वहां पर चरणान योग के ग्रंथों में जो प्रतिक्रमण बताया गया है उसका मतलब भी अपनी आत्मा में स्थिर होने की वाली बात है। समझ में आया? चारों अनुयोगों का सार क्या है भाई साहब? बीत रागता है। राग की कहीं भी पुष्टि नहीं की जाएगी। जो राग की पुष्टि करता है वह वास्तव में भगवान का आगम हो ही नहीं सकता है। समझ में आया भाई साहब? चारों अनुयोगों का सार बीत रखता है। चरणाद योग में वर्णित प्रतिक्रमण के स्वरूप का सार भी बीत रखता ही है। चैतन्य का आश्रय करके जितनी बीतराग दशा हुई उतना धर्म है, ऐसा जैनेन्द्र देव ने कहा है। समझ गया? भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुध केवली वरना मुनराज कहती है, वैसा बात जैनेन्द्र देव परमात्मा ने कही है। शक्ति में तू स्वयं भगवान है, उसकी संभाल कर। किसकी संभाल कर? किसकी संभाल करना है? हम तो किसकी संभाल करते हैं पापा अजय भैया? हम तो जड़ की संभाल करते हैं, शरीर की संभाल में अपना पूरा जीवन अपना लगा देती है। और अरिहंत परमात्मा कहते हैं शक्ति में तू स्वयं भगवान है, उसकी संभाल कर। किसकी संभाल कर? अपना जो आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसकी संभाल कर, रुचिकर ध्यान कर, और उसी का तू भाई साहब बारंबार अपने पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर कर। ऐसा श्री महापुरुषों ने कहा है। क्या कहे? चरणान योग में कथित प्रतिक्रमण का सार भी यही है कि मैं चैतन्य में ठहरना, जितनी चैतन्य में लीनता है उतना ही प्रतिक्रमण है। जो अपने आत्मा में अपनी पर्याय को जितना स्थिर करता है उतना उसको प्रतिक्रमण होता है। गृहस्थों की पर्याय जितनी अपनी शुद्धात्मा में स्थिर है, गृहस्थों को उस प्रकार का प्रतिक्रमण है। मुनिराज को विशेष रूप से उनकी पर्याय अपने शुद्धात्मा में ठहरी हुई है, तो उनको उस जाति का प्रतिक्रमण है। इसमें कहाँ दिक्कत है? अज्ञानी जीव दूसरों के पास जाकर कहता है मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, किंतु अनादि अज्ञान से अपने चैतन्य स्वभाव को विकारी मानकर उसका अनादर किया। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। अरे भाई साहब तू तो परमात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब। ऐसा मानकर मैं रागी हूँ, देशी हूँ, मोही हूँ, ये भगवान आत्मा का अनादर होता है भाई साहब। उसमें अपने भगवान आत्मा का अनादर होगा। उसकी क्षमा चैतन्य के पास से क्या कभी मांगी है तो परमात्मा तुम उसे पापी देखते हो। क्या देखते हो?
कि मेरे जैसा दुनिया में कोई पापी नहीं है। अरे भाई तुम उससे क्षमा मांगो। अरे तुम तो परमात्म स्वरूप वस्तु हो, तुम अपने आप को भाई साहब पर्याय से क्यों देखते हो? दूसरों से क्षमा क्या मांगते? अपने भगवान आत्मा से क्षमा मांगो। तुमने अनादि काल से अपने आत्मा को पर्याय से देखा है, द्रव्य स्वभाव से कभी तुमने उसको देखा नहीं है। था तो वो परमात्मा और तुमने अपने आप को पापी रूप से देखा है। इसलिए सबसे पहले क्षमा मांगना है तो अपने परमात्मा स्वरूप वस्तु से मांगो भाई। उसकी क्षमा चैतन्य के पास से क्या कभी मांगी है कि हे चेतन, अनादि अज्ञान से तुझे भिखारी मानकर मैंने तेरा असीम अनादर किया। क्या किया? अनादिकाल से यही करते चले आ रहे हो। आप हो तो परमात्मा स्वरूप वस्तु, पर अपने आप को शरीर के संयोगों से देखते हो, अपने आप को पर्यायों से संयुक्त देखते हो। भाई साहब ये तुमने अपने आत्मा के साथ में बहुत बड़ा अनादर किया है। उससे जाके क्षमा मांग लो भाई साहब, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब शुद्धात्मा का भान करके उस अनादर के अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। इसीलिए तुझे क्षमा कर, इसीलिए मुझे क्षमा करना। प्रथम चैतन्य का भान करके मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण होता है कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो ऐसा फिर मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण हो गया। तत्पश्चात चैतन्य में लीनता होने पर मुनि दशा रूप प्रतिक्रमण होता है। समझ लेंगे आप, पहले मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण होता है और फिर जो रागादिक परिणतियां भाई साहब रह जाती हैं उनको भी कई समय सरे धीमे धीमे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उन रागादिक परिणतियों का भी भाई साहब वह नष्ट करता रहता है और अपनी वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करता रहता है। मुनि दशा में यह काम चलता रहता है भाई साहब। इस प्रकार से ये अपन ने कलश यहाँ पर 125वें नंबर का कलश पढ़ा। कल 126वें नंबर कलश को, जो कि इस गाथा का अंतिम कलश है, वह कल अपन यहाँ पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो कर्मन।